आप सभी को राधे राधे। हम पहले चर्चा कर रहे थे 2-3 वीडियो से भाग्य रेखा के विषय में। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हमने ये जाना है कि भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकलकर जीवन रेखा से, मतलब जीवन रेखा के अंदर से शुक्र पर्वत से शुरू होती है। मतलब ये जीवन रेखा थी, यहाँ से शुरू होकर अगर शनि तक जाए तो उसका क्या परिणाम होता है। और यदि भाग्य रेखा, हमने ये भी जाना पिछले वीडियो में कि अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक जा रही तो उसका क्या परिणाम होता है। ठीक है, हमने ये भी जाना कि अगर भाग्य रेखा अपने उद्गम स्थान से चलकर जीवन रेखा के पास पास होकर चले तो उद्गम स्थान इसका यहाँ से माना जाता है। जैसे ये जा रही है रेखा, ये जीवन रेखा से बिल्कुल पास पास होकर जा रही है और शनि तक जा रही है, तो इसका क्या परिणाम होता है। ठीक है, और आज आगे हम जानेंगे कि भाग्य रेखा अगर मस्तिष्क रेखा से शुरू हो तो उसका क्या अर्थ होता है। तो पहले तो ये हो गई जीवन रेखा आपकी, ये भाग्य रेखा आप इसमें देख रहे हैं, जैसे हाथ में दिख रही है आपको, ये भाग्य रेखा जा रही है। ठीक है, और ये हृदय रेखा है आपकी और ये मस्तिष्क रेखा हो जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होकर शनि पर्वत तक जाए तो उसका क्या परिणाम होता है। तो इसको हम कैसे देखेंगे कि ये मैं आपको सिर्फ वही रेखा दिखा रहा हूं जिससे वो प्रारंभ होकर जा रही है। ये है मस्तिष्क रेखा हमारी, ये मस्तिष्क रेखा है हमारी, सॉरी ये मस्तिष्क रेखा है। ठीक है, अब यहां से प्रारंभ होके मान के चलिए ये कई लोगों के हाथ में यहां से प्रारंभ होकर ऐसे शनि पर्वत तक जाती है भाग्य रेखा, छोटी होती है और मस्तिष्क रेखा वहां से। तो ऐसा ज्योतिष में माना जाता है, हस्त ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है सामुद्रिक शास्त्र में कि ऐसे जो जातक होते हैं उनका 35 वर्ष की आयु के बाद भाग्योदय होता है। 35 की आयु के बाद हो सकता है कि 35 साल तक उनका जो स्ट्रगल वाला भविष्य जीवन रहा हो या उनके ग्रह भाव अच्छे, तो हो सकता है स्ट्रगल वाला ना भी रहा हो, लेकिन अधिकतर लोग पूछते हैं कि हमारा भाग्योदय कब होगा। तो ऐसे जातकों का अगर आप देखें कि शनि मस्तिष्क रेखा से निकलकर कोई रेखा शनि पर्वत तक जा रही है यहाँ पर भाग्य रेखा, तो ऐसे जातकों का 35 वर्ष की आयु या 34 वर्ष, 36 वर्ष, 37 वर्ष, 38 इसके आसपास ही इनका भाग्योदय होता है। मतलब इनका भाग्य इनका साथ देना प्रारंभ करता है। अब चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में दे दे, चाहे वो उनके व्यवसायिक क्षेत्र में दे दे, पारिवारिक क्षेत्र में दे दे, किसी भी क्षेत्र में दे दे, पर यहाँ से उनका भाग्य उनका साथ देना चालू करता है। मतलब कर्म भी जुड़ते हैं प्लस भाग्य भी जुड़ता है, तो वहां से भाग्योदय माना जाता है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर स्पष्ट और सीधी भाग्य रेखा बृहस्पति पर्वत जाए, स्पष्ट और सीधी भाग्य रेखा का मतलब समझ रहे हैं आप। बृहस्पति पर्वत मतलब ये तर्जनी उंगली आपकी, ये बृहस्पति का भाव है। अब यहां से स्पष्ट और सीधी भाग्य रेखा मतलब सीधे स्ट्रेट, ये तो मुड़ रही है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, बृहस्पति पर्वत तक जाए तो ऐसे जातकों को ना आप देखना ज्योतिष मानता है कि बहुत शुभ होता है। और ऐसे जातकों को ना हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी इनको, क्योंकि बृहस्पति मतलब ग्रहों का स्वामी है ना। तो बृहस्पति मतलब लीड करना, बृहस्पति मतलब गुरु। ठीक, तो ऐसे जातकों को ना उनको हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी अगर भाग्य रेखा उनके गुरु मतलब बृहस्पति पर्वत मतलब बृहस्पति के भाव तक जा रही है। तो ऐसे जातकों को हर क्षेत्र कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है, किसी चीज से जुड़ी हुई क्षेत्रों में उनको सफलता प्राप्त होती है। वो किसी में भी हाथ लगा दे, वो मिट्टी है तो वो सोना होने में उसमें देर नहीं लगेगी। और ऐसे जातकों का अगर विवाह हो जाता है ना, क्योंकि गुरु को हम विवाह की दृष्टि से भी देखते हैं, शुक्र को भी देखते हैं, वैसे गुरु को भी देखा जाता है। तो गुरु अगर मान लीजिए विवाह भी, तो विवाह के बाद उनका भाग्य परिवर्तित होता है। भाग्य के बाद भी विवाह पर मतलब भाग्य के बाद भी विवाह के बाद भी भाग्य परिवर्तित उनका होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर भाग्य रेखा बुध पर्वत पर जाके अंत होकर भाग्य रेखा का, तो है तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए, भाग्य रेखा मतलब आपको भाग्य का साथ मिलता है। इसका मतलब केवल ये होता है कि भाग्य का उसमें सपोर्ट आपको मिल जाता है, कुछ चीज़ें हमारे भाग्यवश हो जाती हैं। पता चला हमारे साथ नहीं होना है वो चीज़, लेकिन हो सकता है हमारा भाग्य वहाँ हमको थोड़ा सपोर्ट कर दे। तो मान के चलिए ये बुध रेखा तक सीधी स्पष्ट जा रही है और यहाँ जाके इसका अंत हो जा रहा है इस रेखा का, है ना। तो इसका मतलब होता है कि अगर वो जातक व्यापार कर रहा है, व्यापारी पक्ष जो होता है उसके लिए बुध बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसे जातकों को व्यापार में असफलता नहीं सफलता ही सफलता मिलती है। असफलता का तो मुंह भी नहीं देखते, वो सफलता प्राप्त होती है। अगर भाग्य की भाग कर्म तो वो कर रहे हैं, प्लस उनको भाग्य का साथ मिल गया और स्ट्रिक्ट साथ मिल गया, कोई अन्य रेखा इसको नहीं काट रही है। ना ये रेखा कहीं कटी फटी है, ना ये रेखा लहरदार है, ना ये रेखा जंजीरदार है, ना इस रेखा को कोई अन्य रेखा काट रही है। तो ऐसे जातकों को ना व्यापार में सफलता प्राप्त होती है।
अच्छा, अब मान के चलिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, है ना? ये शायद आपने सुना हो, ना सुना हो। यदि ये भाग्य रेखा से सीधी जा रही है ना और इससे कुछ शाखाएँ ऐसे नीचे की ओर आपको दिखें, ये ऐसे आती हुई, इसका क्या मतलब होता है? तो ये ना ज्योतिष में ना धन हानि का सूचक माना जाता है। आप अपने हाथ में देखिएगा, अगर ऐसी रेखाएँ आपको दिखती है ना कि छोटी-छोटी शाखाएँ लेंस के माध्यम से खासकर देखिएगा, तो अगर आपको दिखता है ना कि ऐसी शाखाएँ नीचे की ओर आई तो ये धन हानि का सूचक माना जाता है ना? अच्छा, अगर इसके विपरीत अपन इसको उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा कैसे कर देते हैं कि हाँ, अभी शाखाएँ नीचे की ओर आ रही है, अभी हम शाखाओं को ऊपर की ओर कर देते हैं ऐसे। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि अगर भाग्य रेखा से निकलकर शाखाएँ ऊपर की ओर जाएँ, तो जातक धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन्नति करता है और जीवन की सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में भी सफल हो जाता है, अगर ये शाखाएँ ऊपर की ओर जा रही हैं तो। ठीक, समझ गए आप? अब अगर मान के चलिए भाग्य रेखा की शाखाएँ निकलकर ऊपर सूर्य पर्वत तक जा रही हैं, मतलब ये समझ लीजिए आप, ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा जा रही है, ठीक है? अब यहाँ से शाखाएँ निकल के सूर्य पर्वत तक ये जा रही हैं, ये जा रही हैं, ठीक? तो ऐसे व्यक्ति का जो आप देखेंगे ना, ऐसे जातकों को या जातिका को, तो उन व्यक्ति को धन और सफलता दोनों मिलते हैं। मान, सम्मान, उच्च पद, प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त होते हैं। भाग्यवश भाग्य का भरपूर सहयोग मिलता है। वो उच्च कोटि के होते हैं, उच्च नाम कमाने वाले होते हैं, है ना? उनकी गिनती बोलना चाहिए कि प्रतिष्ठित लोगों में होती है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी वो आगे बढ़ते हैं जीवन में। तो ये उनको अगर शाखाएं सूर्य पर्वत तक जा रही है भाग्य रेखा से निकलकर, ठीक? अब अगर भाग्य रेखा के आरंभ में एक बड़ा फूर्क बने जिसकी एक शाखा आपके चंद्र पर्वत तक चली जाए। अब भाग्य रेखा के आरंभ में कैसे, मतलब इसको देख लीजिए, ये भाग्य रेखा और ये यहाँ से निकल के ना, मतलब ये भाग्य रेखा जा रही है, ये आपकी जीवन रेखा है। अब यहाँ से एक रेखा चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, ये चंद्र का पर्वत है, ठीक? और फिर आगे से ये बढ़ जाती है थोड़ा सा, ये भाग्य रेखा यहाँ तक जा रही है ना? एक शाखा चंद्र पर्वत पर जा रही है और फूर्क जहाँ समाप्त हो रहा है, फूर्क कहाँ समाप्त हो रहा है? फूर्क यहाँ समाप्त हो रहा है। तो वहाँ भाग्य रेखा टूटी हुई हुई है, ये टूटी हुई है, यहाँ पे फूर्क समाप्त हो रहा है, यहाँ से भाग्य रेखा टूटी होकर आगे बढ़ रही है। तो है ना, ऐसे जातकों को ना पानी से बहुत संभल कर रहना चाहिए, है ना? और अगर कोई प्रेमी है, कोई व्यक्ति है, मतलब जातक है, तो उसको अपनी प्रेमिका से बहुत संभल के रहना चाहिए। उनको कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका को, अगर दोनों मतलब पुरुष और स्त्री दोनों, तो उनको ना धोखा प्राप्त हो सकता है और जल में जाने से उनका ना कहीं उनकी किसी न किसी समस्या को वो जन्म दे सकते हैं या मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अगर चंद्र पर्वत पर ये फूर्क बनता हुआ जा रही है, एक रेखा यहाँ और बीच में टूटी हुई है, ठीक? मैं आपको पुनः एक बार इसको समझा देता हूँ कि ये भाग्य रेखा है। अब यहाँ से यहाँ पे एक फूर्क बन रहा है, यहाँ से एक रेखा निकल गई, फिर भाग्य रेखा आगे बढ़ रही है यहाँ से। अब ये फूर्क यहाँ समाप्त हो रहा है, ठीक? और ये बीच आप देखिए टूटी हुई है और फिर रेखा आगे बढ़ रही है। तो ऐसे जातकों को ना थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए जल से। जल में क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए, घर वाले मना भी करते हैं, तो जाके वो सेल्फी लेना, ये जो सब कुछ करते हैं ना, बस तो आम बात, आम जीवन में भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को थोड़ा सा भय खा के ही रहना चाहिए इन चीज़ों से। आप बैल मुझे मार वाली कहानी नहीं करना चाहिए, ठीक? दूसरा, अगर भाग्य रेखा बड़ी चतुर्भुज के बीच में टूटी हुई हो, बड़ी चतुर्भुज की रेखा मतलब ये चतुर्भुज हो गया, मान के चलिए ये मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा, ठीक? अब यहाँ से भाग्य रेखा गई, फिर टूट गई, फिर यहाँ से फिर आगे बढ़ गई, ये है ना? और बाद में हृदय रेखा से दोबारा शुरू हो रही, मतलब यहाँ से आप देखो दोबारा शुरू हो रही, यहाँ पे टूट गई आके, मस्तिष्क रेखा के नीचे टूट गई और ऊपर से हृदय रेखा से फिर प्रारंभ हो रही है। तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, वो मध्य आयु में नौकरी अथवा कारोबार में उनको संघर्ष करना पड़ता है। मध्य आयु में मतलब आयु के बीच में इनको संघर्ष तो करना पड़ेगा, ठीक? तो आज हमने ये जाना कि अगर हमारी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जाए मस्तिष्क रेखा से तो उसका क्या लाभ होता है, अगर स्पष्ट और सीधी होकर बृहस्पति पे जाए तो क्या लाभ होता है, बुध तक जाए तो क्या लाभ होता है, ठीक है? और अगर बीच में टूटी हुई या फूर्क बना के चंद्र में जा रही तो क्या होता है ना? और अगर शाखा नुमा बन रही है तो उसके क्या फायदे हैं, नीचे की तरफ शाखाएं आए तो क्या हानि है, ऊपर की तरफ शाखाएं जाएं तो क्या लाभ है, अगर सूर्य पर्वत पर शाखाएं जाए तो उसका क्या लाभ है। अब कल हम जानेंगे भाग्य रेखा के अन्य विषय में, क्योंकि भाग्य रेखा का अभी हमको, ये हमारा चौथा चैप्टर होगा आने वाला, तो हमको इसके विषय में बहुत जानना है। भाग्य रेखा में एक जातक के हस्त में बहुत से राज दबे होते हैं या उसके भविष्य के विषय में बहुत सी सूचनाएं होती हैं, संकेत होते हैं, तो हम उनको जानेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो आप साथ में बने रहिएगा और इस ज्ञान को अर्जित करिएगा, आपके काम आएगा, आपकी सहायता होगी, है ना? बाकी तब तक के लिए राधे राधे।